पूरी रंगीली आई रंगीली, पूरी रंगीली आई। परम परमेश्वर लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण द्वारा कब और कैसे लिखी गई इस दिव्य इतिहास का विवरण समय के साथ धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। पूज्य बाबा श्री का सदैव ही यह प्रयत्न रहा है कि कैसे हम सबको ब्रज के इतिहास और लीलाओं से अवगत कराए, ताकि आने वाले समय में भक्ति रस की यह धारा सदैव बहती रहे। श्री मान मंदिर कला अकादमी द्वारा प्रस्तुत आज की यह रंगीली होली की नाटिका इसी दिशा में एक कदम है। इस नाटिका की प्रेरणा का स्रोत बाबा श्री की अनेक वर्षों की ब्रज आराधना और ब्रज प्रेम ही है। इसी ब्रज प्रेम का बीज हमारे हृदय में भी स्फुटित हो, यह बाबा श्री की सदैव लालसा रहती है। आज की इस नाटिका के सभी पात्र एवं सहयोगी कलाकार भक्तगण ही है। अतः इस सेवा में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप कृपया हमें क्षमा करें और आशीर्वाद दें कि भविष्य में भी हम ऐसी अनेक लीलाओं को आपके सामने प्रस्तुत करें, जिससे कि राधा कृष्ण की प्रेम की भक्ति लता हमारे हृदय में सदैव विकसित होती रहे। श्री जी दया करें और हम सब पर हमेशा कृपा करें। आज की नाटिका के सूत्रधार, मार्गदर्शक और हमारे सर्वे सर्वा पूज्य बाबा श्री महाराज आज हमारे बीच पधारे हुए हैं। हमारे इष्ट श्री मान बिहारी लाल जी का भी आगमन हो चुका है। आप सभी मान्यवरों से एक निवेदन है, अपनी अपनी जगह पर स्थानापन्न हो जाएं और नाटिका का रसास्वादन करें। सभी भक्तगणों से एक दोबारा निम्र विनंती करना चाहूँगी, अगर आपके मोबाइल स्विच ऑफ मोड पे नहीं है तो तुरंत उन्हें स्विच ऑफ मोड पे या कंपन मोड या साइलेंट मोड पे डाल दीजिए। कृपया पूरी नाटिका के दौरान पूरी तरह से शांति बनाए रखिए और आपस में बातचीत बिल्कुल ना करें। नाटिका के निर्माण और इसे प्रत्यक्ष में लाने के लिए यहाँ सभी भक्तगणों में नितांत परिश्रम और मेहनत की है और सबके नाम लेना इस मंच पर संभव भी नहीं है, परंतु बाबा श्री की इच्छा और आज्ञानुसार श्री दिलीप मेहरा जी का सभी लोग दिल से सम्मान करना चाह रहे हैं। दिलीप जी, अगर दिलीप जी कहीं हो तो कृपया सामने आ जाएं। इस नाटिका के पटकथा लेखक, अभिनय शिक्षक श्री दिलीप जी को यहाँ के ब्रिजवासी कैसे भूल सकते हैं। इन्होंने अपने बम्बई के व्यस्त कार्यक्रमों को छोड़कर इस नाटिका के लिए अपना अमूल्य समय और परिश्रम दिया। हम सभी ब्रिजवासी प्रभु से यही मांगते हैं कि इनका ब्रज प्रेम सदैव बढ़े, जिससे यह गहवर वन और मान बिहारी लाल और बाबा महाराज की सदैव ही सेवा करते रहे। बम्बई से अपने व्यस्त कार्यक्रमों से अपना अमूल्य समय निकालकर श्रीमती कमला सुंदरी माता जी, कौशल्या देवी जी, इन्होंने भी बहुत सहयोग दिया है। नाटिका का पूरा कला निर्देशन अपने साथी श्री दिनेश जी एवं श्री श्रीकांत जी के साथ मिलकर दिन रात मेहनत से इन्होंने काम किया है। हम उनके भी बहुत शुक्रगुजार हैं। उसी तरह श्रीमती सोनिया जी हरिद्वार से हर साल की तरह कलाकारों के श्रृंगार करने के लिए खास पधारी है। हम उनके भी बहुत ऋणी हैं। अब आप सबका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ मान मंदिर कला अकादमी द्वारा प्रस्तुत एक नाटिका रंगीली होली। पूरी रंगीली आई रंगीली, पूरी रंगीली आई। वक्रतुंड महाकाय
कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। खेलो खेलो रे सावरिया हो रे समर समर के आज। खेलो खेलो रे सावरिया हो रे समर समर के आज। खेलो खेलो रे सावरिया हो रे समर समर के आज। खेलो रे सावरिया हो रे समर समर के आज। समर समर के आज होरी समर समर के आज। समर समर के आज होरी समर समर के आज। खेलो खेलो रे सावरिया हो रे समर समर के आज। रे सावरिया हो
हारे तुम होरी खेलत कल गए यहाँ ते भाज। हारे तुम होरी खेलत कल गए यहाँ ते फिर होरी खेलन को कैसे तुम आए महाराज। फिर होरी खेलन को कैसे तुम आए महाराज। खेलो खेलो रे सावरिया होरी समर समर के आज। खेलो खेलो रे सावरिया होरी समर समर के आज। टेढ़ी चाल मुकुट टेढ़ो टेढ़ी चितवन सब साज। टेढ़ी चाल मुकुट टेढ़ो टेढ़ी चितवन सब साज। टेढ़ी चाल मुकुट टेढ़ो टेढ़ी चितवन सब साज। सूधो आज तुम्हें हम करें तुम छलियन सरताज। सूधो आज तुम्हें हम करें तुम छलियन सरताज। खेलो खेलो रे सावरिया होरी समर समर के आज। खेलो खेलो रे जय हो समर समर के आज। अरे होरी खेलो होरी खेलो होरी खेलो होरी होरी खेलो होरी खेलो होरी खेलो 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 रे सावरिया होरी समर समर के आज। खेलो खेलो रे सावरिया होरी समर समर के आज। होरी में तुम गारी गावत गारी तुमको छाज। होरी में तुम गारी गावत गारी तुमको छाज। होरी में तुम गारी गावत गारी तुमको छाज। द्वेबापन के बारे आते कारे तुम्हें न लाज। द्वेबापन के बारे यारे कारे तुम्हें न लाज। खेलो 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 रे सावरिया होरी समल संभल के आज। खेलो खेलो रे सावरिया होरी समर समर के आज। बांस बसुरिया पोली पोली वापे इतनो नाज। बांस बसुरिया पोली पोली वापे इतनो नाज। बांस
बसुरिया पोली पोली वापे इतनो नाज। अरे लठा मार में टूटेगी बैरन अधरन रही गाज। ओ लठा मार में टूटेगी बैरन अधरन रही गाज। खेलो 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 रे सावरिया होरी समर समर के आज खेलो खेलो रे सावरिया होरी समर समर के आज। बतरावन में पकड़ लियो झपटी जैसे सब बाज। बतरावन में पकड़ लियो झपटी जैसे सब बाज। बतरावन में पकड़ लियो झपटी जैसे सब बाज। नारी सांवरी करके नचवत होरी भरे समाज। अरे नारी सांवरी करके नचवत होरी भरे समाज। खेलो खेलो रे सावरिया होरी समर समर के आज खेलो खेलो रे सावरिया होरी समर समर के आज। खेलो रे सावरिया होरी है। जय श्री राधे, जय श्री राधे। जय श्री राधे। होली है, वसंत ऋतु की इस संध्या में रंगीली होली के शुभ अवसर पर आप सबका स्वागत है। पिछली बार इसी रस मंडप में राधा रानी के जन्म की लीला का मधुर स्मरण अभी भी हमारे हृदय को आनंदित कर रहा है। और सिर्फ हमें ही नहीं, स्वयं श्री कृष्ण जो राधाष्टमी की संध्या पर उस नाट्य लीला में अदृश्य रूप से उपस्थित थे, वो भी इस लीला माधुरी का नित्य स्मरण कर रहे होंगे। और क्यों न हो, इन समस्त लीलाओं की का मूलभूत सिद्धांत श्री कृष्ण एवं उनके भक्तों का आनंद देना ही तो है। यद्यपि श्री कृष्ण की लीलाएं एक नाटक की तरह प्रतीत होती हैं, वे वास्तविक हैं। ये लीलाएं सर्वोच्च सत्य हैं। भगवान एवं उनके भक्तों के मध्य असीम घनिष्ठ प्रेम की सच्चाई। इस नाटक के पटकथाकार, निर्माता, निर्देशक तथा उसके अभिनेताओं का चुनाव करने वाले श्री कृष्ण ही हैं, जिसका संचालन योग माया उनके आदेश अनुसार करती है। ब्रह्म रूप से देखने पर उनकी लीलाओं में
कमियां, विभिन्न मोड़ अथवा उतार चढ़ाव क्यों न दिखाई दें, वे पूर्णतः उनके पूर्ण नियंत्रण में हैं। परंतु साथ ही साथ श्री कृष्ण ऐसे कुशल अभिनेता की तरह इतनी मधुर जो ध्वनि दक्षता कहाँ से आ रही अपना है? पात्र अदा करते हैं कौन बजा रहा और है? स्वयं को भूल जाते हैं कोई और ब्रजवासी अपने होगा। पात्र में खो अरे जाते सामने हैं। आओ भाई, कौन हो? बस पिछली कौन राधाष्टमी है वाले भाई? दिन भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। श्री कृष्ण आए थे अदृश्य रूप में ये बांसुरी राधा जन्म लीला देखने, बाबा परंतु खुद को रोक नहीं पाए वाला हूँ। और श्री राधा का किशोरी रूप देखकर राधा जन्म लीला स्वयं हमारे मध्य में भाव विभोर होकर के नृत्य करने लगे। उसी क्षण हमें प्रेरणा दी कि अगली नाट्य लीला उनकी सबसे रंगमय और रसमय लीला माधुरी रंगीली होरी पर आधारित होना चाहिए और उस नाट्य लीला में प्रमुख पात्र वह स्वयं निभावेंगे। बस इतना संकेत करना था कि मानो पूरे बरसाने में उस पल से ही बसंत ऋतु का आगमन हो गया। हर दिशा में श्यामा श्याम के अलौकिक प्रेम के रंगों की वर्षा का आभास होने लगा। तब प्रश्न ये उठा कि भक्त प्रहलाद की कथा से जुड़ी होरी का यह पर्व उमंग और उल्लास के रंगों में रंगकर रंगीली होरी में कैसे परिवर्तित हुआ, कब शुभारंभ हुआ ब्रजगोपियों के साथ नंदनंदन के प्रेममय रंगों की वर्षा के इस दिव्य उत्सव का। इन रहस्यों को जानने के लिए हम काल के पास चलते हैं। इतिहास की कुंज गलियों में जिन्होंने सब देखा है, ब्रज के वनों की तरह जहाँ का हर पत्ता हर टहनी साक्षी है प्रभु की इन दिव्य लीलाओं का। महाराष्ट्र का भी प्रारंभ होरी लीला से हुआ था, ये हम आपको पीछे बताएंगे। हे तीर्थों, आपकी आराधना से मैं प्रसन्न हुआ। आपके तीर्थ स्थानों की महिमा और बढ़े, यह मेरा आशीर्वाद है। हे प्रभु, मैं काशी हूँ, प्रयाग, अयोध्या अथवा सारे तीर्थों की ओर से आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैं अयोध्या हूँ प्रभु, जहाँ आपने श्री राम के रूप में अवतरित होकर मुझ पर कृपा की थी। हमारी आपसे विनती है, हमें बताएं, हम सब तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ कौन है? हाँ प्रभु, ये प्रश्न तो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं भी सोच रही थी इन सब तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ कौन सा है। कृपया मेरी भी दुविधा दूर करें। अवश्य लक्ष्मी जी, आपका प्रश्न अति उत्तम है। हे तीर्थों, यूं तो आप सभी की पावन भूमि जीवात्माओं के लिए अत्यंत लाभकारी है, क्योंकि उन सब में मेरी नित्य लीलाएं होती रहती हैं। और वैसे तो जहां मेरे परम प्रेमी भक्त वास करते हैं, वही मेरा तीर्थ और धाम बन जाता है। परंतु अगर लीला दृष्टि से देखें तो आपको स्मरण होगा, जब मैंने मत्स्य अवतार धारण कर शंकासुर नामक दैत्य का संहार किया था, तब मैंने समस्त देवताओं के साथ प्रयाग आकर चारों वेद ब्रह्मा जी को दिए थे। तत्पश्चात
सभी देवताओं के साथ मैंने विधिवत यज्ञ का अनुष्ठान कर प्रयाग को पृथ्वी के समस्त तीर्थों का राजा घोषित किया था। हे प्रभु, आपकी कृपा से हमारी दुविधा दूर हो गई है। हम आज से प्रयाग को अपना राजा स्वीकार करते हैं। कि महारास का प्रारंभ भी होली से हुआ था। ये बात आचार्यों ने लिखा है। महारास केवल एक नृत्य ही नहीं है। सबसे पहले जब चंद्रमा का उदय हुआ तो वहां लाल लाल किरणें, अरुण रंग की अरुणाई चारों ओर दिशाओं में फैली। तदो दुराजः ककुभा करैर मुखम प्राच्यन विलिंपन अरुणेन शंतमः सचर्षणीनाम उदगात छुचो मृजन प्रिया प्रियाया इव दीर्घ दर्शनः। चंद्रमा का उदय हुआ। उडराज अपने अरुण किरणों के साथ ककुभा करैर मुखम और दिशाओं के मुख को कुछ कुछ पीली और अरुणता लेकर के उस रंग से रंग दिया। ऐसा लगता है, सुखदेव जी कहते हैं, सचर्षिणी नाम उदगात छुचो मृजन प्रिया प्रियाया इव दीर्घ दर्शनः। मानो बहुत दिनों बाद कोई नायक आया है और नायिकाओं के मुख पर अरुण रंग पोत रहा है, उनके साथ होली खेल रहा है। इस तरह से वहाँ पर प्रारंभ होता है। आचार्यों ने लिखा है कि ये होली लीला का संकेत था। चंद्रमा दिशा रूपी नायिकाओं के मुख पर अरुण रंग पोत रहा है। ये सूचना दे रहा है कि होली में कोई मर्यादा नहीं रहती है। दिशाएं परकिया हैं, पराई स्त्रियां हैं और उनके साथ चंद्रमा का होली खेलना ये मर्यादा विरुद्ध है। किंतु ये संकेत दिया कि होली में कोई मर्यादा नहीं है। गांवों में भी गाते हैं, होली में जेठ का है भाभी। तो इस तरह से चंद्रमा ने उदय होकर के सारी मर्यादाओं को तोड़ करके, विधि निषेध को तोड़ करके और दिशाओं के मुख पर चंद्रमा जब उदय होता है तो कुछ कुछ ललाई उसमें होती है। तो अपनी लाल किरणों से उनके मुख को रंग रहा है। यहां से महारास का प्रारंभ होता है। उस संकेत को स्वीकार करके श्री कृष्ण उठते हैं और बंशी बजाते हैं। श्री कृष्ण देखा, दृष्ट्वा कुमुदवंतम अखंड मंडलम रमाननाभम नव कुंकुमारुणम वनम च तत्कोमल गोभिरंजितम जगौ कलम वाम दृशाम मनोहरम। उस समय चंद्रमा ने देखा, कुमुदवंत चंद्रमा को भगवान कृष्ण ने देखा चंद्रमा को कि आकाश में आ गया है। अखंड मंडलम पूर्णमासी का चंद्रमा है। रमाननाभम और लक्ष्मी के मुख की कांति को लेकर के आया है। यहां आचार्यों ने लिखा है कि लक्ष्मी का तो महारास में प्रवेश ही नहीं है,
क्योंकि नायम श्रियोंग उनितांत रते प्रसाद स्वर्योषिताम नलिन गंध रुचाम कुतोन्या रासोत्सवेस्य भुजदंड गृहीत कंठ लब्धा शिशाम यौदगाद ब्रजवल्लभी नाम। देखा कृष्ण ने चंद्रमा देखा। कैसा चंद्रमा है? रमाननाभम। रमा माने यहां लक्ष्मी नहीं है, लक्ष्मी का तो प्रवेश ही नहीं है रास में। ये बात उद्धव जी ने कहा है। नायम श्रियोंग उनितांत रते प्रसाद, लक्ष्मी का तो प्रवेश ही नहीं है वहां पर। फिर ऐसे में रमाननाभम क्यों कहा? रमा माने यहां जो रमते अनेन सह, जो श्री कृष्ण के साथ रसराज रास बिहारी लाल के साथ रमण करती हैं, वो हैं कुंजेश्वरी राधा वृषभानंदिनी राधा रानी। तो रमानुनाभम राधा रानी के मुख की कांति को लेकर के चंद्रमा आया। क्यों? बनम चतत कोमल गोभिरंजितम, और सारे वन को रंग दिया अपनी कोमल किरणों से। उस समय श्री कृष्ण ने वंशी लेकर के और मधुर गीत गाया उत्तेजना के लिए। इस तरह से रास का प्रारंभ होली के उत्सव से होता है। जय श्री राधे। प्रयागराज की तीर्थों के राजा प्रयाग की, प्रयागराज की, प्रयागराज की। नारायण 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 नारायण। हे श्रेष्ठ मुनिवर, आपका प्रयाग में हार्दिक स्वागत है। हम सबका प्रणाम स्वीकार करें। नारायण नारायण। आप सब तीर्थों एवं उपस्थित सभागणों को मेरा भी प्रणाम। मुनिवर, आपने यहाँ आज के शुभ अवसर पर आकर हम पर बड़ी कृपा की है। नारायण नारायण। मुझे तो आना ही था प्रयागराज। भगवान श्री हरि की आज्ञा से आज आपका राज तिलक जो हुआ है, और आपको हार्दिक शुभकामनाएं जो देनी थी। नारायण नारायण। मैं धन्य हुआ मुनिवर। आप पर श्री हरि की कृपा सदैव बनी रहे। परंतु प्रयागराज, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। प्रश्न? कैसा प्रश्न? सोचता हूँ इस शुभ घड़ी के अवसर पर व्यक्त करूं या नहीं। अवश्य अवश्य व्यक्त करिए मुनिवर। ठीक है, अब आप पूछ ही रहे हैं तो बताना ही पड़ेगा। नारायण नारायण। प्रयागराज, आपके राज तिलक के अवसर पर यहाँ काशी, अयोध्या, जगन्नाथ, रामेश्वर, हरिद्वार, बद्री केदार आदि सारे तीर्थ उपस्थित हुए, परंतु ब्रज दिखाई नहीं दे रहे हैं। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। भला ऐसा क्या कारण हो सकता है उनकी अनुपस्थिति का? नारायण नारायण। सत्य वचन नारद जी, मेरे मन में भी यही प्रश्न बार बार उठ रहा है। वास्तव में ब्रज ने मेरा तिरस्कार करके घोर अपमान किया है। यही मैं कह रहा था प्रयागराज। अगर मन में कोई संशय उत्पन्न हो रहा हो
तो उसका समाधान भी अवश्य ढूंढना चाहिए। और आप तो तीर्थराज हो, आपकी सत्ता कहाँ तक है और आपका स्वामित्व किस किस पर है, ये जानना भी तो अनिवार्य है कि नहीं? नारायण नारायण। आपका कथन सत्य है नारद जी। मैं भी तो यह जानना चाहूंगा कि ब्रज ने आकर यहां मुझे सम्मान क्यों नहीं दिया। आप सर्वश्रेष्ठ मुनि हैं, श्री हरि के परम भक्त हैं, परम ज्ञानी हैं। आप ही इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रयागराज, मैं नहीं, मैं तो तुच्छ दास हूं श्री हरि का। आपके इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे स्वामी श्री हरि ही दे सकते हैं। आपको शीघ्र ही उनके पास चलना चाहिए। वहां उनके दर्शन का लाभ भी मिलेगा और आपकी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। नारायण नारायण। ठीक है, आप कह रहे हैं तो चलते हैं। चलिए।